थैंक यू श्वेता, आपने इतनी अच्छी जर्नी बताई गुजरात की। लेकिन अगर हम वही बात करें जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम की, दो टीम्स इस सीज़न में हमेशा, इस सीज़न क्या पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक हमने देखा है कि दो टीम्स हमेशा ऐसी रही है जो चाहे हारे चाहे जीते लेकिन अंत में आकर हमेशा टॉप 4 में अपनी जगह बना ही लेती है। एक टीम जो मुंबई, हमने ऑलरेडी जिनकी बात कर ली, लेकिन दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स जो हमेशा अपनी टॉप 4 में जगह बना लेती है। चेन्नई सुपर किंग्स ऐसी टीम है, पहली इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने 16 सीजन आईपीएल के में से अब तक 12 बारी आईपीएल के क्वालिफाइज में पहुंच चुकी है। वही है उनका 12वां सीजन है जिसमें उन्होंने अपनी टॉप 4 में एंट्री करी है। पिछले सीजन का कुछ खास नहीं किया था, पिछले सीजन इन्होंने 9वें स्थान पर टेबल टॉपर्स पे खत्म करी थी। पिछली बारी नीचे से टॉप 2 में थी, तो इस बारी ऊपर से टॉप 2 में अपनी जगह बनाई है, टॉप 2 में रही है चेन्नई। अगर उनकी बात करें इस बार चेन्नई की परफॉर्मेंस की, जब कप्तान अगर धोनी है तो फिर उनकी टीम की टेंशन लेने की क्या बात है। उनकी टीम सबसे बैलेंस टीम मुझे ऐसी लगती है अब तक की पूरे सीजन की। हर खिलाड़ी चल रहा है फॉर्म में, फॉर्म में है, और शायद जो अगर फॉर्म में नहीं भी है तो वापस अपनी फॉर्म में आता हुआ दिखा है, और क्या शानदार दिखा है। हर एक खिलाड़ी इतना इम्प्रेस किए पूरे सीजन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस ला के दिए, चाहे वो उनके ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे की बात करें, नीचे रहाणे जो हमें 2.0 इस सीजन में देखने को मिला है, हमारे सर जड्डू, या बॉलर्स में दीपक चहर, पथिराना जो मलिंगा उन्हें दूसरा कहा जाता है। काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी जितनी मर्जी तारीफ कर लो वो कम है। लेकिन अगर हम सीएसके की इस बार की इस सीज़न की जर्नी की बात करें तो उनका पहला मैच हुआ था गुजरात टाइटंस के साथ, जो पहला मैच हुआ था उनका अहमदाबाद में। पहले मैच में उन्होंने बल्लेबाजी करी थी चेन्नई ने और 178 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। अगर हम बात करें तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस कुछ उस मैच में इतना कुछ खास नहीं रहा था, एक्सेप्ट एक के शायद, जो उस मैच में पूरी टीम उस बल्लेबाज पर डिपेंडेंट रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही मैच में इतना ज़्यादा इंप्रेस किया था। 50 बॉल्स में 92 रन बनाए थे, केवल 8 रन से उनकी उस दिन सेंचुरी रह गई थी, वरना पहले मैच में ही हमें शायद किसी बल्लेबाज की सेंचुरी देखने को मिलती, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ उस दिन रह गए। बाकी टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉनवे ने सिर्फ 1 रन बनाए थे, मोइन ने थोड़ा साथ दिया था जिसमें 17 में से उन्होंने 23 रन बनाए थे, और नीचे आते आते सिर्फ धोनी ने कुछ साथ दिया था, 7 पे 14 रन बनाए थे। बाकी पूरी टीम का कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा था। उन्होंने 178 सीएसके ने बनाए तो जीटी ने 182 बनाए 5 विकेट के नुकसान में, और वो मैच जीत गई थी। चेन्नई की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो चेन्नई की बॉलिंग में उस दिन सिर्फ हंगरेकर ने थोड़ा इंप्रेस किया था जब वो 3 विकेट लेकर गए थे। बाकी उसके अलावा किसने ऐसा कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। दीपक चहर से उम्मीदें थी, इकॉनमी उन्होंने मेंटेन करके रखी थी, 4 ओवर सिर्फ 29 रन दिए थे, लेकिन विकेट लेस गए, कुछ खास उनका परफॉर्मेंस ऐसा आया नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हम इस मैच की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग मोमेंट थोड़ा सा था वो था कि जब गिल की विकेट गई थी फाइनली, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लहर में उस मैच में दिख रहे थे। 63 उनकी विकेट्स हो चुकी, 63 उन्होंने रन दे दिए थे, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में दिख रहे थे, तो उनकी फाइनली विकेट आना जो तुषार देशपांडे ने दी थी और गायकवाड़ ने काफ़ी शानदार कैच किया था, वो काफ़ी टर्निंग था। लगा था कि शायद से उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन विजय शंकर आए जिन्होंने उनने भी थोड़ी सी स्लो लेकिन 21 पे 27 की पारी खेली और उन्हें फाइनली आउट करा था हंगरेकर ने ही, जिन्होंने सैंडलर ने उनकी कैच ली, काफ़ी शानदार कैच ली थी। पीछे जाके जब कैच लेना को पता कितना मुश्किल होता है, लेकिन सैंडलर ने काफ़ी शानदार कैच ली। वहाँ पे फिर अंत में हमारे फिनिशर्स 2 आए, राहुल तेवतिया और राशिद खान और तेवतिया, आप लोगों को पता है कितने शानदार फिनिशर्स हैं, आए, दोनों ने अपनी वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करी, छक्के चौके मारे और अपने फिनिशर का रोल निभाते हुए फर्स्ट मैच जीत गई हमारी गुजरात। चेन्नई का पहला मैच काफ़ी इतना वो रहा नहीं, अगर शुरुआत ही उनकी हार से हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जो है पकड़ बनाई, अगले मैच में वापसी करी। अगला मैच उनका हुआ था लखनऊ के साथ, जो हमने देखा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। पहले सीएसके ने फिर बैटिंग करी, 217 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान में। उस मैच में लखनऊ ने बनाए 205 7 विकेट के नुकसान में, सीएसके वो मैच जीत गई। उसमें अगर बात करें बल्लेबाजी की तो गायकवाड़ ने 57 बनाए थे 31 पे, और कॉनवे ने बनाए थे 29 पे 47। इन दोनों की 110 की पार्टनरशिप रही थी, एक भी विकेट नहीं टूटी थी। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस फिर से गायकवाड़ पिछले मैच की तरह इसमें भी लय में आते हुए दिखे, हाफ सेंचुरी इसमें भी लगी, लेकिन उसके बाद वही हुआ कि टीम से परफॉर्मेंस वापस नहीं मिली। नीचे आए धोनी जिन्होंने अपना फिर से काम किया। आपको पता है कि जब जडेजा आउट होते तो पूरा स्टेडियम उनके विकेट जाने के बाद निराश की जगह खुश होता है, क्योंकि तब धोनी स्टेडियम में उतरते हैं। 3 बॉलों में 12 रन धोनी ने बनाए थे, अपना काम कर गए थे, 2 बॉलों में 2 छक्के मारे, तीसरी बॉल पे आउट। उसके बाद लखनऊ की जब बारी आई तो मेयर्स ने हाफ सेंचुरी मारी थी 21 बॉलों में, उन्होंने अपनी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी अपने पहले मैच में रजिस्टर करी थी। उसके बाद आपके अगर देखें तो आप और
किसी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया नहीं था, उनको आउट किया था, लेकिन वहाँ पे मोइन अली ने उस मैच में उनकी काफ़ी शानदार प्रदर्शन रही थी। अगर बात करें बॉलर्स में, मोइन अली ने 4 विकेट ली थी, 26 रन दिए थे सिर्फ, और उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे वहाँ पे। पर एक गड़बड़ हुई कि दुबे ने कैच ड्रॉप करी थी कृष्णप्पा गौतम की, जिन्होंने बाद में 17 रन और मारे थे कृष्णप्पा गौतम ने, लेकिन वहाँ पे वापस से पकड़ बना ली टीम ने और लखनऊ वहाँ पे उस मैच में हार गई। सीएसके उस मैच में 12 रन से जीती थी, मतलब आप इत्तेफाक देखिए 12 रन आपके वहाँ पे आए और धोनी ने मारे, और वही 12 रन से आपकी लखनऊ उस मैच में हार गई। तीसरा मैच आपका सीएसके का था मुंबई के साथ वानखेड़े में, जिसमें आपकी पहले जो है बल्लेबाजी करी थी मुंबई ने और 157 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। वहाँ पे अगर हम पहले उनकी बॉलिंग की बात करें तो जड्डू ने एज यूजुअल काफ़ी इंप्रेस किया था अपनी बॉलिंग से, 20 रन सिर्फ दिए थे और 3 विकेट ली थी, 5 की इकॉनमी मेंटेन करके रखी थी। उन्होंने अपना पहला विकेट सबसे इंपॉर्टेंट लिया था ग्रीन का 12 रन पे। एक कैच था, जो एक कैच हुआ उस मैच में काफ़ी शानदार था, प्रिटोरियस ने अपना जॉब करा था वहाँ पे, विकेट उन्होंने कैच तो ली थी लेकिन वो बाउंड्री से बाहर गिरने वाले थे, उन्होंने कैच उछाल दी थी ताकि एटलीस्ट बाउंड्री ना लगे, लेकिन उसी वक्त गायकवाड़ भागते हो यार, उन्होंने अपनी कैच वो पकड़ ली, वहाँ पे आउट हो गया। प्रिटोरियस ने जॉब करी लेकिन वो गायकवाड़ के खाते में वहाँ पे कैच आई, ट्विस्टन स्टब्स की उन्होंने कैच ली थी। उसके बाद डेविड का कैच हुआ जो लिया गायकवाड़ ने फिर से एक बारी। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, मुंबई ने 157 बनाए थे, 158 का टारगेट दिया। वहाँ पे फिर सीएसके जब बैटिंग करने के लिए आई तो रहाणे ने अपने फास्टेस्ट 50 बनाए, 2.0 हमें उस मैच में रहाणे देखने को मिला। 19 बॉलों में केवल 50 रन रहाणे ने बनाए, काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। पर वहाँ पे टीम को थोड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब रहाणे आउट हो गए, केवल 27 रन पे 61 रन की उन्होंने पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद उनका साथ उस टीम में और भी खिलाड़ियों ने दिया, जिससे कि गायकवाड़ फिर से 40 रन उन्होंने बनाए थे, रायडू ने 20 रन बनाए थे 16 बॉलों में, ज़्यादा टारगेट था नहीं तो थोड़ी स्लो पारी वहाँ से बाकी खिलाड़ियों से देखने को मिली। आखिरी में रायडू ने आखिरी बॉल में चौका मार के वो मैच खत्म किया और सीएसके वो मैच जीत गई, काफ़ी शानदार रहा। उन्होंने 5 बॉल पहले ही वो मैच खत्म कर दिया सीएसके ने, और उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हमारे जड्डू बने जो 3 विकेट लेकर उस मैच में गए थे। उसके बाद अगर हम चौथे मैच की बात करें तो सीएसके का मैच हुआ था चौथा राजस्थान के साथ, जो कि हुआ था चेपॉक के स्टेडियम में। ये मैच फिर से उन्हें जहाँ 2 मैचों में लगातार उन्हें एक अच्छी सी मतलब वो जीत मिल रही थी, चौथे मैच में आके सीएसके वहाँ हार गई। अगर हम उस मैच की बात करें तो उनको पिछले मैच में थोड़ी सी मतलब हुआ ना कि उनके प्लेयर्स भी थोड़े इंजर्ड हो गए, वहाँ पे आपका बेन स्टोक्स आपके मेन इंजर्ड हुए थे पिछले 2 मैचेस से, इतनी आपको वैसे परफॉर्मेंस लेके नहीं दे रहे थे। एक मैच में उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए थे, दूसरे में सिर्फ 8 रन बनाए थे, तीसरे में आके फाइनली आपके जो थे बेन स्टोक्स आपके इंजर्ड होके चले गए, पर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मतलब सीएसके थोड़ा नुकसान हुआ। और उसी मैच में साथ ही साथ दीपक चहर भी आपके इंजर्ड हो गए। पहले 2 मैचेस में उन्होंने विकेट नहीं ली थी, आपकी काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे, तो वहाँ पे और ऊपर से प्लेयर का इंजर्ड हो जाना, दीपक चहर काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, तो वहाँ पे टीम को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वही अगर तीसरा मैच जब उनका राजस्थान के साथ हुआ तो उस मैच में उन्हें एक और नुकसान हुआ कि उनके प्लेयर सिसांदा मांगला भी इंजर्ड हो गए, उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, काइली जेमसन के बेस प्राइस पे उन्हें लिया गया था, लेकिन मांगला भी इंजर्ड हो गए। उन्होंने 2 ही ओवर डाले थे, 14 रन दिए थे, विकेट एक भी नहीं उन्होंने दी थी। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सीएसके ने 172 रन बनाए थे और राजस्थान ने 175। इस मैच में आपकी राजस्थान जीत गई थी। पडिक्कल को आपने सबसे पहले आउट किया था जड्डू ने, जहाँ पे जड्डू का एक और बार बॉलिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, 21 रन सिर्फ उन्होंने दिए थे और 2 आउट किया था। मिस फील्डिंग इस मैच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, मोइन अली ने कैच ड्रॉप किया, अश्विन का एक बारी, फिर आपका रनआउट मिस किया, बटलर और अश्विन जब भाग रहे थे तो उनका रनआउट मिस करा वहाँ पे। फिर एक और गलती देखने को मिली कि थीक्षाने ने एडम जैम्पा का कैच मिस कर दिया, लेकिन उसी बॉल पे उन्होंने रनआउट करवाया था फेंक के बॉल को, धोनी को बॉल पे करवाई और धोनी ने वहाँ पे आउट किया, रनआउट करवाया। देश पांडे को वहाँ विकेट मिल सकती थी लेकिन मिली नहीं। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में वहाँ पे रहाणे ने एक बार फिर इम्प्रेस किया, 19 बॉलों में 31 रन बनाए, कॉनवे ने हाफ सेंचुरी बनाई 37 बॉल्स में, जड्डू ने 15 पे। उसके बाद आखिरी में जड्डू और धोनी जब उतरे तो 15 पे 25 मारे जड्डू ने और 17 पे 32 मारे थे धोनी ने। काफ़ी अच्छी इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, लय में दिख रहे थे, बैटिंग उनकी बाउंड्री जैसे लग रही थी, लेकिन सिर्फ 3 रन से ये मैच सीएसके हार गई। उसके बाद आपका 5वां मैच हुआ था सीएसके का आरसीबी के साथ, जिसमें जो हुआ था बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सीएसके ने 226 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे और आरसीबी ने 218 बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे पहले आपकी बल्लेबाजी करी थी सीएसके ने, जिसमें रहाणे ने फिर इम्प्रेस किया, 20 बॉलों में 37 रन बनाए थे, रहाणे और कॉनवे की पार्टनरशिप भी चली थी, 42 बॉल्स में 73 रन की।
कॉनवे ने आपके इस मैच में 45 बॉल्स में 83 रन्स बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था। इस मैच में आपके गायकवाड़ नहीं चले थे, लेकिन बाकी आगे के खिलाड़ियों ने मैच संभाल लिया था। रहाणे आपके हर मैच में इंप्रेस करते हुए आ रहे हैं, कॉनवे ने आपका मैच संभाल लिया, तो 226 रन बनाए सीएसके ने। उसके बाद बॉलिंग में आपके इंप्रेस किया तुषार देशपांडे ने, 3 विकेट इन्होंने ली, पर 45 रन ज़्यादा पड़वाए। इकॉनमी 11 की इनकी थी। पथिराना आए जिन्होंने इनका ये पहला मैच था सीजन का, 2 विकेट ये लेकर गए, लेकिन 42 रन्स देके गए। आपको पता है कि विकेट चाहे जितनी मर्जी कर लो, लेकिन धोनी को इकॉनमी से थोड़ी तकलीफ होती है कि आप जितने मर्जी विकेट्स आप लेके जा रहे हो, लेकिन रन्स भी कम पड़वाओ। वहाँ पे यहाँ पे आपकी विकेट्स तो जा रही थी, तुषार और पथिराना विकेट्स ले रहे थे, लेकिन रन्स भी काफ़ी ज़्यादा पड़वा रहे थे। थीक्षाना ने यहाँ पे आपकी फाफ की कैच भी ड्रॉप करती, इस मैच में मिस फील्डिंग भी हुई थी। मैक्सवेल फाइनली आउट हुए थे, जहाँ पे वो काफ़ी लहर में इस मैच में, जब फाफ और मैक्सवेल की पार्टनरशिप जम रही थी। आपकी फाफ ने तब 26 पे 53 रन्स बनाए थे, जब आपकी इन्होंने फाफ की कैच ड्रॉप करी थीक्षा ने, और मैक्सवेल उस टाइम अगली बॉल पे आउट हुए थे। 36 पे 76 रन्स उन्होंने बनाए थे। थीक्षा ने यहाँ पे पर मैक्सवेल को एटलीस्ट आउट किया, और 135 की जो इनकी पार्टनरशिप चल रही थी फाफ और मैक्सवेल की, वो तोड़ी यहाँ पे जब मैक्सवेल आउट हुए। फिर फाफ को आउट किया बाद में मोइन अली जब आए, उन्होंने 33 पे 62 रन्स बनाए थे, फाफ ने उनको तब आउट करा। इस मैच में सीएसके जीती थी 8 रनों से, 8 रन से सीएसके जीत गई थी। आरसीबी 218 पे 8 ही बना पाई थी, जबकि सीएसके ने टारगेट दिया था 227 का। उसके बाद आपका आया था छठा मैच, जो था सीएसके वर्सेस एसआरएच का, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। सीएसके ने यहाँ पे आपके बनाए थे 138 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि एसआरएच के थे 134 7 विकेट के नुकसान में। पहले बल्लेबाजी करी थी हैदराबाद ने। तो सीएसके की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एज यूजुअल एक बार फिर से जड्डू ने इंप्रेस किया, केवल 22 रन देके 3 विकेट लेकर गए। 5.5 के इनकी इकॉनमी थी। थीक्षाना आए, उन्होंने विकेट 1 लिया, लेकिन 27 रन सिर्फ दिए। आकाश सिंह आए, 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 1 विकेट आपके लेकर गए। इन दोनों यहाँ पे 3 बॉलर्स ने काफ़ी इंप्रेस किया। एक था क्या कहते हैं कि जब हुआ मोमेंट वहाँ पे मयंक अग्रवाल ने एक शॉट मारा, जड्डू ने बॉलिंग करी थी, उनके सीधा जड्डू के पास ही आया। वो जड्डू जब कैच करने लगे थे तब क्लासन जैसे वहीं पे साइड पे जब खड़े होते तो उनसे टकरा गए और वो बॉल छूट गई। वो वहाँ पे मयंक अग्रवाल आउट हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे वो कैच ड्रॉप होने की वजह से वहाँ पे एक कैच छूट गई। लेकिन अगली ही बॉल में जड्डू ने उन्हें वापस एक अच्छा सा शॉट दिया, जहाँ पे धोनी ने पीछे से उनको स्टंप आउट किया। चाहे उस टाइम कैच मिस हो गई, लेकिन अगली बॉल पे जड्डू ने उन्हें आउट कर दिया। हैदराबाद ने 134 रन बनाए। फिर बैटिंग करने जब चेन्नई आई, तब गायकवाड़ ने 30 पे 35 रन, कॉनवे ने 57 पे 77 रन बनाए, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप अच्छी खासी बनाई और टीम को यहाँ पे जिताया। इस मैच में सीएसके जीत गई थी। 138 रन उन्होंने बना लिए थे 18.4 ओवर में ही। उसके बाद इनका हुआ था 7वां मैच, जो सीएसके का हुआ था केकेआर के साथ कोलकाता की ईडन गार्डन्स में। सीएसके ने 235 रन्स बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि केकेआर 186 रन्स बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान में। पहले बल्लेबाजी करी थी यहाँ पे सीएसके ने। गायकवाड़ ने छोटी पारी खेली थी काफ़ी, पर अच्छी थी कि 19 बॉलों में उन्होंने 35 रन बनाए थे। यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही थी उनकी कॉनवे के साथ। उस टाइम कॉनवे 25 पे 38 रन थे जब इन दोनों की पार्टनरशिप थी। 73 रन की इनकी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन वहाँ पे जब गायकवाड़ आउट हो गए तो वो पार्टनरशिप टूट गई। उसके बाद रहाणे आए, रहाणे ने काफ़ी इंप्रेस किया। 29 बॉलों में सिर्फ 71 रन बनाए। 244 की स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे थे, काफ़ी इंप्रेस किया। फिर दुबे आए, जिनको हम शुरू के मैचेस में काफ़ी इनको ट्रॉल किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि दुबे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन धोनी की कैप्टनसी में कोई खिलाड़ी ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही इसी मैच में दुबे की हाफ सेंचुरी आई 21 बॉलों में। 21 बॉलों में उनकी सेंचुरी भी आई, फॉर्म में भी है, और फास्टेस्ट 50 भी इनका बना था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुबे ने इंप्रेस किया। इनकी फास्टेस्ट 50 आई, 20 बॉलों में इनकी फास्टेस्ट 50 आई थी 4th जॉइंट पे। 21 बॉलों में जब इनकी 50 हुए तभी आउट हो गए थे। उसके बाद बॉलिंग करने आए, जब सीएसके की बॉलिंग की बारी आई, तब आकाश सिंह ने सिर्फ 29 रन देके 1 विकेट ली थी। थीक्षाना ने सिर्फ 32 रन देके 2 विकेट, पथिराना ने 27 रन देके 1 विकेट। यहाँ पे इन लोगों ने फिर काफ़ी इंप्रेस किया, काफ़ी शानदार बॉलिंग करी और केकेआर को 186 रन पे रोक दिया, और ये मैच सीएसके जीत गई। फिर बारी 8वें मैच की। 8वां मैच था सीएसके वर्सेस राजस्थान, जो कि हुआ था जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। इस मैच में सीएसके ने पहले बॉलिंग करी थी और राजस्थान ने पहले बैटिंग। राजस्थान ने 202 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। 203 का टारगेट दिया था सीएसके को, लेकिन सीएसके सिर्फ 170 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान में, और ये मैच हार गई थी। अगर बात करें तो जब राजस्थान ने पहले बॉलिंग
जब राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा था तब बटलर काफ़ी थोड़े फॉर्म में थे। जब वो शुरुआत में काफ़ी अच्छे शॉट्स मार रहे थे तब उनके 21 पे 27 ही हुए थे, लेकिन तब उन्हें ब्रेक थ्रू वहाँ पे रोका, जडेजा ने उनको वहाँ पे आउट किया। उसके बाद आपके तुषार देशपांडे आए। तुषार देशपांडे ने आपकी 2 विकेट्स ली थी एक ही ओवर में। एक सैमसन उन्होंने राजस्थान के कप्तान को आउट किया, संजू सैमसन को, और उसी ओवर में जायसवाल को भी आउट किया जो काफ़ी शानदार फॉर्म में थे। जायसवाल उस टाइम 43 रन के 77 रन बना चुके थे। वहाँ पे तुषार देशपांडे आए 14 ओवर में और वहाँ पे सैमसन को आउट किया। 17 बॉल में 17 रन उनके थे और 43 बॉल्स में 77 रन उनके थे। तो इन दोनों को वहाँ पे आउट किया और काफ़ी शानदार तरीके से वहाँ पे राजस्थान को रोका। फिर जुरैल आए जहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी लय में थे। 15 बॉलों में 34 रन वो बना चुके थे ताकि उनको भी फाइनली रन आउट वो हुए। धोनी ने उनको आउट किया और 202 पे राजस्थान को सीएसके के बॉलर से रोका। जब वो बैटिंग करने सीएसके उतरी तब दुबे ने हाफ सेंचुरी मारी थी। फिर से 33 बॉल से 52 रन उनके आए थे। कुलदीप यादव ने पर दुबे को वहाँ पे आउट कर दिया था। और उसके अलावा किसी भी प्लेयर ने वहाँ पे इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी कि वहाँ उनकी इतनी बात करी जा सकती थी। सिर्फ दुबे ने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया था हाफ सेंचुरी का। वहाँ पे सीएसके 170 रन पे रुक गई थी और ये मैच राजस्थान जीत गई थी। उसके बाद अगला मैच हुआ था सीएसके का 9वां मैच पंजाब किंग्स के साथ चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, जिसमें पहले बैटिंग करी थी सीएसके ने। 200 रन उन्होंने बनाए थे 4 विकेट के नुकसान में और पंजाब ने बनाए थे 201 6 विकेट के नुकसान पे। ये मैच भी चेन्नई हार गई थी। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले पार्टनरशिप हुई थी आपकी गायकवाड़ की और फिर से कॉनवे की, जिसमें गायकवाड़ ने बनाए थे आप 37 रन और कॉनवे ने बनाए थे 45-27 पे। जब ये पार्टनरशिप टूटी गायकवाड़ आउट हो गए लेकिन कॉनवे लहर में थे। कॉनवे ने 52 बॉल्स में 92 रन बनाए, नॉट आउट रहे, आउट नहीं हुए लेकिन 8 रन से इनकी उस मैच में सेंचुरी रह गई थी। फिर धोनी उतरे। धोनी ने 4 बॉलों में 13 रन बनाए थे और 200 रन का टारगेट यहाँ पे खड़ा किया था। फिर जब बॉलिंग करने उतरे पंजाब की बारी जब आई बैटिंग करने की, तब बॉलिंग करते समय तुषार देशपांडे ने 3 विकेट ली और 49 रन दिए। 12 की इनकी इकॉनमी थी तो थोड़े से वैसे रन के मामले काफ़ी महंगे गए, लेकिन 3 विकेट इन्होंने अपने हाथ ली थी। मेन विकेट थी धवन, इन्होंने कप्तान को आउट किया, लिविंगस्टन को आउट किया। जितेश जो लय में थे 10 बॉलों में 21 रन मार रहे थे। लिविंगस्टन जो 24 में 40 मार चुके थे वहाँ पे उनको आउट किया, रोका। उसके बाद जड्डू ने 2 विकेट वो लेकर गए, 32 रन उन्होंने दी थी। उन्होंने मेन खिलाड़ियों को वहाँ पे रोका, प्रभ सिमरन और अथर्व टाइडर जो काफ़ी अच्छे लहर में थे उनको वहाँ पे आउट किया। फिर सैम करन को बोल्ड करा पथिराना ने, लेकिन आखिरी के एक बॉल में जब 3 रन चाहिए थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था। शायद लगा था कि सुपर ओवर हो सकता है या फिर ये मैच सीएसके जीत सकती है। एक बॉल में 3 रन चाहिए थे, वहाँ पे बाउंड्री तक भी पहुँचे, फील्डर्स ने वो बॉल रोक भी दी, लेकिन जब तक वो बॉल वापस फेंकी गई दोनों पंजाब की खिलाड़ियों ने भागकर वो 3 रन बना ली और वो मैच सीएसके हार गई। वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वाला मैच रहा था। आखिरी बॉल तक काफ़ी रोमांच बना रहा था। लगा था कि सीएसके ये मैच जीत सकती थी, लेकिन अफसोस वहाँ पे पंजाब वो मैच जीत गई। उसके बाद आया मैच नंबर 10 सीएसके वर्सेस एलएसजी, जो कि हुआ था लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इसमें पहले बल्लेबाजी करती लखनऊ ने 125 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान में। यहाँ पे बॉलर्स सबसे पहले जब आए लखनऊ के, तब मोइन ने सबसे अच्छी यहाँ पे बॉलिंग करी थी। उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे और 2 विकेट्स लेके गए थे। कायल मायर्स ने कर्ण शर्मा को आउट किया था। उसके अलावा थीक्षाना ने 2 विकेट ली थी। जडेजा ने 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए थे और 1 विकेट ये लेकर गए थे। काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पे इन खिलाड़ियों का रहा था, लेकिन अफसोस वहाँ पे चेन्नई की बैटिंग नहीं आ पाई क्योंकि ये मैच नो रिजल्ट हो गया था। बारिश की वजह से ये मैच रुक गया था। लखनऊ की उस टाइम 4 बॉल्स रहती थी जब ये मैच रुका। हमें लगा था कि शायद दोबारा से चेन्नई की बैटिंग शुरू होगी, लेकिन वो मोमेंट आया ही नहीं और ये मैच नो रिजल्ट में हुआ और दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट उस टाइम मिल गया। उसके बाद आपका मैच नंबर 11 हुआ चेन्नई और मुंबई के बीच, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, जिसमें आपकी सबसे पहले बैटिंग करी मुंबई ने। 139 रन उन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान में और चेन्नई ने बनाए 140 4 विकेट के नुकसान में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉलिंग करी चेन्नई ने। यहाँ पे इस मैच में दीपक चहर वापस हमारे आए थे, तो दीपक चहर ने 3 ओवरों में 18 रन दिए थे, 2 विकेट के नुकसान 18 रन दिए थे और 2 विकेट इन्होंने ली थी। 6 की इकॉनमी इनकी थी। ईशान किशन और रोहित शर्मा इनके मुंबई के कप्तान को वहाँ पे इन्होंने आउट किया था। सूर्य कुमार फिर जब आए, सूर्य कुमार मारने की कोशिश कर रहे थे, हिट लगा रहे थे। 20 बॉल में 26 उनके हुए थे, तो जडेजा ने वहाँ पे उनको आउट किया
और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब नेहल वडेरा काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, 51 बॉल्स में 64 रन वो मार चुके थे, तब पथिराना आए और उन्होंने वहाँ पे नेहल वडेरा को बोल्ड किया। वहाँ पे नेहल वडेरा रुके और उसके अलावा किसी खिलाड़ी ने इतना मारा नहीं, तो मुंबई ने सिर्फ 139 रन ही बनाए थे 8 विकेट के नुकसान में। उसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करने आई तब रहाणे काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे। वहाँ पे गायकवाड़ ने 16 बॉलों में 30 रन मारे, कॉनवे आए जिन्होंने 42 पे 44 मारे। ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं, इसलिए ज़्यादा शॉट्स इन्होंने बड़े लगाए नहीं, लेकिन इस मैच जब रहाणे आए तो वहाँ पे पीयूष चावला ने उनको आउट किया और इसमें आउट करने के बाद 3 बार रहाणे पीयूष चावला के द्वारा आउट हो चुके हैं। इस मैच में यहाँ पे चेन्नई ने टारगेट कंप्लीट कर लिया था, पहले ही 18वें ओवर में ही 140 रन उन्होंने बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान में, और ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस से जीत गई थी। इसके बाद मैच आया मैच नंबर 12, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जो हुआ था चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। यहाँ पे टॉस जीता था सबसे पहले चेन्नई ने और बैटिंग चूज करी थी। टॉस जीतकर जहाँ पे जब चेन्नई ने बैटिंग चूज करी तो 167 रन उन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान में। दुबे ने 12 बॉलों में 25 बनाए थे, 25 रन इनके उस मैच में हाईएस्ट गए थे, लेकिन कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाए थे, जल्दी बनाए थे, वो काफ़ी अच्छा इन्होंने किया था। 12 बॉलों में 25 दुबे के थे, गायकवाड़ के 18 पे 24 थे। कॉनवे ने उस दिन कुछ नहीं किया, 13 बॉलों में सिर्फ 10 ही रन बना पाए। धोनी आए जिन्होंने 9 बॉलों में 20 रन बनाए थे, वो काफ़ी अच्छी उन्होंने वहाँ पे बैटिंग करी। उसके बाद जब 167 रन सीएसके ने बनाए तब इनकी बॉलिंग की जब बारी आई तब रहाणे ने वहाँ पे मिचेल मार्श को वहाँ पे रन आउट किया। वहाँ पे थोड़ी मिस कम्युनिकेशन जब हुई मनीष पांडे मिचेल मार्श की, रहाणे ने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पे उनको रन आउट किया मिचेल मार्श को। फिर वार्नर को वहाँ पे दीपक चहर ने आउट किया, रहाणे ने उनकी कैच वहाँ पकड़ी, काफ़ी शानदार कैच वो थी। दीपक चहर ने उस मैच में 3 ओवरों में केवल 28 रन दिए थे और 2 विकेट उन्होंने ली थी 9 की इकॉनमी से। वहाँ पे सॉल्ट आए थे जहाँ उनसे खतरा था कि वहाँ पे सॉल्ट को दीपक चहर ने वहाँ पे आउट किया। फिर पथिराना ने उस मैच में काफ़ी इंप्रेस किया, सिर्फ 37 रन देके 3 विकेट लेकर गए थे मनीष पांडे, अक्षर पटेल और ललित यादव की, जहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा उस दिन अक्षर पटेल और ललित यादव फॉर्म में दिख रहे थे, जो बड़े बड़े शॉट्स मार रहे थे, लेकिन पथिराना आए और उन्होंने उनको रोका। मोइन अली उस मैच में विकेट लेस गए थे, लेकिन काफ़ी अच्छी इकॉनमी मेंटेन करके रखी थी, सिर्फ 16 रन दिए 4 ओवर में, 4 की इकॉनमी उनकी थी। तुषार देशपांडे जहाँ उन्हें बोला जाता था कि विकेट्स लेके तो जा रहे थे लेकिन इकॉनमी मेंटेन नहीं हो रही थी, काफ़ी रन पड़वा रहे थे। उस मैच में विकेट नहीं लेके गए लेकिन इकॉनमी काफ़ी अच्छी मेंटेन करी, सिर्फ 18 रन दिए 6 की इकॉनमी के साथ। इस मैच में यहाँ पे चेन्नई मैच आपकी जीत गई थी 27 रन से, दिल्ली को उन्होंने 140 रन पे रोक दिया था और 27 रन से ये मैच जीत लिया था। उसके बाद आया मैच नंबर 13, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ही, जहां पे चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करी थी और 144 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान में। यहां पे दुबे ने काफ़ी इंप्रेस किया, 34 बॉल से 48 रन बनाए और नॉट आउट रहे। गायकवाड़ और कॉनवे, जहां ओपनर्स की बात करी जा रही थी, गायकवाड़ 13 पे सिर्फ 17 बना पाए थे और कॉनवे ने 28 पे 30 बनाए थे। उसके अलावा बैटिंग में और इतना कुछ इंप्रेस किया नहीं, 144 रन आप टारगेट से ही समझ सकते हैं, बड़ा टारगेट लगा ही नहीं। तो उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए आए तो दीपक चहर ने इस मैच में काफ़ी इंप्रेस किया, 3 ओवरों में सिर्फ 27 रन दिए और 3 विकेट वो लेकर गए, 9 की उनकी एक इकॉनमी थी। उसके बाद उस मैच में इतना किसी बॉलर ने इंप्रेस किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 विकेट आपकी गिरी थी, 3 आपके दीपक चहर लेके गए थे और एक रन आउट किया गया था, रिंकू सिंह को रन आउट किया था मोइन अली ने, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में उस दिन चल रहे थे। हाफ सेंचुरी रिंकू सिंह की उस दिन आई थी, 43 पे 54 उन्होंने मारे थे, जहां मोइन अली ने उनको आउट किया, लेकिन नीतीश राणा उस दिन कप्तान काफ़ी लय में थे, उनकी भी हाफ सेंचुरी थी जो उन्होंने वो वाला मैच जिता दिया और चेन्नई वो मैच कोलकाता से हार गई। उसके बाद अगला मैच नंबर 14, जो आखिरी मैच इस लीग का हुआ था उनका चेन्नई का दिल्ली के साथ, दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में। पहले बल्लेबाजी करी थी चेन्नई ने और 223 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान में। हालांकि माना जाता है कि दिल्ली की पिच बैटिंग पिच इतनी नहीं है जहाँ पे 200 रन नहीं लगते हैं, लेकिन चेन्नई के बैटर्स उस दिन काफ़ी ज़्यादा लय में थे, कुछ ज़्यादा ही लय में थे कि 200 रन के 223 रन बना के चले गए उस दिन वहाँ पे। और गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो गायकवाड़ ने 50 बॉलों में 79 रन बनाए थे, कॉनवे ने 52 पे 87। आप ओपनर्स के देख ही सकते हैं कि ओपनर्स के स्कोर से कितना ज़्यादा उस दिन ये लोग मार रहे थे। उसके बाद आए दुबे, उन्होंने भी नहीं छोड़ा, 9 बॉलों में 22 रन दुबे मार के चले गए। जब वो आउट है तो आए जड्डू भी उस दिन फॉर्म में फाइल नहीं दिखे कि 7 बॉलों में 20 रन उन्होंने मारे और नॉट आउट रहे। मतलब देखो कि 4 खिलाड़ी उस दिन सिर्फ खेलने उतरे, बल्लेबाजी करने उतरे, चारों ने
क्या जम के धोया उस दिन दिल्ली के गेंदबाजों को। उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए जब चेन्नई आई तब दीपक चहर ने क्या कहते हैं फिर इम्प्रेस किया। इस मैच में सिर्फ 22 रन दिए और 3 विकेट्स लेकर गए। 5.5 की इनकी इकॉनमी थी। वहाँ पे इन्होंने मेन दिल्ली के बैट्समैन को आउट किया, फिल सॉल्ट, रायली रूसो और अक्षर पटेल को, जिनसे खतरा था कि वो रन मार सकते थे। उसके बाद थीक्षाना आए जिन्होंने 1 ओवर मेडन डाला और साथ ही सिर्फ 23 रन दिए और 2 विकेट वो लेकर गए 5 की इकॉनमी से। उसके बाद पथिराना भी उस दिन 2 विकेट लेकर गए और 22 रन उन्होंने दिया, वो भी 5.5 की इकॉनमी। फिर जडेजा आए जो उस दिन बैटिंग में अगर काम करके अपना चले गए तो बॉलिंग में ढीले रह गए। 50 रन उस दिन जडेजा ने खाए और 1 विकेट। एटलीस्ट चलो बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में ही सही जडेजा की उस दिन हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिल गई, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 50 रन आप बॉलिंग में सिर्फ दे रहे और 1 विकेट लेकर गए थे। उसके अलावा हमने सारे बॉलर्स उस दिन तारीफ लायक थे क्योंकि हर कोई विकेट के साथ गया था, कोई विकेट लेस नहीं किया था। तो एक बॉलर की भी हम जो आखिरी रह के उनकी बात करें, तुषार देशपांडे, उन्होंने भी 26 रन दिए थे और 1 विकेट वो भी लेके गए थे 5.5 की इकॉनमी के साथ। पृथ्वी शॉ की विकेट लेके गए थे जो हमें उससे पिछले मैच दिल्ली का जो था काफ़ी लहर में दिखे थे। पृथ्वी शॉ से हाफ सेंचुरी उन्होंने मारी थी। तो इस मैच में पृथ्वी शॉ को तुषार देशपांडे ने आउट किया और साथ ही साथ उनको आउट किया था जो उनकी कैच पकड़ी थी रायडू ने, काफ़ी शानदार कैच थी। उस मैच में हमें उड़ता रायडू देखने को मिला था क्योंकि जिस तरह वो रायडू ने कैच ही पकड़ी थी, आप लोग अगर वो देखेंगे हाईलाइट तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। लेकिन काफ़ी शानदार इनके मैच हुए। ये हमने अब तक के सारे मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस तो देखी, लेकिन अगर हम वैसे बात करें अब तक सारे प्लेयर्स की जिन्होंने अब तक बैटिंग और बॉलिंग में इम्प्रेस किया है, तो चेन्नई के जो हमने मेन जो बैटर्स ने इम्प्रेस किए वो इनके ओपनर्स है गायकवाड़ और कॉनवे। अगर हम ऑरेंज कैप की लिस्ट की बात करें तो कॉनवे 5वें नंबर पर चल रहा है जिन्होंने 585 रन मारे हैं और गायकवाड़ ने अब तक 504 रन मारे हैं। दुबे काफ़ी लेट उतरे इस पार्टी में लेकिन उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। 384 रन दुबे के हुए और रहाणे भाई जो बाद में हमें देखने को उनका रूप मिला, 282 रन उनके थे सीजन में। विकेट्स की अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो तुषार देशपांडे सीएसके में सबसे ऊपर आते हैं, 6ठे नंबर पर है जिन्होंने 20 विकेट चटकाई है और जड्डू जिन्होंने 17 विकेट्स लिए है। पथिराना जो बाद में आए थे, काफ़ी 4 मैचेस के बाद आए थे, 10 मैचेस उन्होंने खेले थे लेकिन 15 विकेट्स वो लेकर गए। और दीपक चहर जो ऑलमोस्ट आधे टूर्नामेंट से बाहर रहे थे चाहे क्योंकि अब इंजरी की वजह से, क्या कमबैक किया उन्होंने, 10 विकेट्स लेकर गए सिर्फ और सिर्फ 7 मैचेस में। हमने ये काफ़ी अब तक हमने सारी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देख ली, बैट्समैन की बात करी, बॉलर्स की बात करी। इतनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही आज, इतने अच्छे प्लेयर्स होने की वजह से ही आज सीएसके टॉप 2 में है। अब हमें देखने को मिलेगा कल मैच सीएसके और गुजरात का, और ये देखने वाला होगा कि कल का मैच कौन जीतता है, या फिर गुजरात या फिर चेन्नई, जो होने वाला है चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में।